नमस्कार प्रिय मित्रों, जीवन एक पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल, आपका परम हितैषी और शुभ चिंतक। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कहानी है, एक बार हमारी एक कंपनी के कुछ जवान रात को ड्यूटी में जंगल में गए हुए थे। जंगल में किस लिए जाते हैं? ताकि खुले LOC से, लाइन ऑफ कंट्रोल खुला हुआ है, कहीं से भी कोई आ सकता है। रात का अंधेरा जब होता है तो एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और उनकी को देखभाल के लिए रात में कुछ लोग जंगलों में बैठे रहते हैं। ऊपर से बारिश गिरती रहती है या बर्फ़ गिरती रहती है और वो चौकन्ने रहते हैं ताकि उनके इलाके से कोई अंदर ना आ सके, मेरे देश के किसी भी गांव को या किसी भी बच्चे को या किसी भी को भी कोई नुकसान न पहुंचा सके। इसके लिए रात में सब फौजी लोग ड्यूटी पर होते हैं, चौकन्ने होते हैं, आँख खुली हुई, कान खुले हुए और बिना हिले डुले रात भर रहना पड़ता है। बर्फ़ गिरे चाहे कुछ भी हो, पानी गिरे चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने अपने एरिया की जिम्मेदारी ले रखी है। कहानी उसी से आगे बढ़ती है। सुबेरा होते ही उनको अंधेरे अंधेरे में वापस भी आना होता है ताकि कोई देख ना ले। और इसी दौरान उनकी भिड़ंत हो जाती है। जब वो आ रहे थे तो थोड़ा सा कहीं हलचल हुई और उन्होंने मोर्चा संभाला और उसमें आ गए चपेट में। लेकिन किस्मत कब धोखा दे दे कुछ पता नहीं चलता। और ऐसा ही हुआ उस दिन कि एक जो जवान जो सबसे आगे चल रहा था, उसके पास में बड़ी जो बंदूक जिसको LMG बोलते हैं वो थी। वो संभल नहीं पाया और उसको पूरा एक ब्रस्ट जिसको बोलते हैं ना, एक साथ कई गोलियां आती हैं और छेद कर चली जाती हैं। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसके छाती बच गई, पेट पे चोट लग गई, लेकिन वो भी मतलब अंदर की तरफ नहीं घुसी, बाहर की तरफ निकल गई, लेकिन पेट को फाड़ गई। मैं अपने जहाँ मेरा बेस था वहाँ था। मुझे एकदम मेरे CO ने बोला कि जल्दी कैस्पर गाड़ी लेकर के और डेल्टा कंपनी में जाओ, जल्दी, क्विक। फटाफट तैयार हुआ। एक तैयारी रहते, हम सोए हुए भी थोड़ा जूते खोलते थे, बाकी तो सब कुछ तैयारी रहता था एकदम। बस 90 गोलियां छाती पे लगानी है और अपनी राइफ़ल उठानी है और भागना है। हमारी गाड़ी का नाम था कैस्पर। आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, कैस्पर एक गाड़ी होती है फ़ौज की जिसमें गोलियों का असर कम होता है, होता भी नहीं है। और मैं कैस्पर लेकर के और भागा पड़ा। वहाँ से बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था कि तुम जो है उस जिसको गोली लगी हैं उनको थोड़ा सा नीचे
रास्ते की तरफ लेके आओ। और उन्होंने, और कोई चारा नहीं था, स्ट्रेचर भी नहीं था, तो किसी के घर से एक चारपाई ले ली किसी के घर से, जो वहाँ पे घर थे कुछ, उनसे एक चारपाई ली और फटाफट चारपाई के ऊपर रखा उसको और नीचे रोड तक लेके आ रहे हैं। अब किस्मत देखो कि मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाला था और एकदम जो है मेरी कैस्पर पानी में, वो कीचड़ में फंस गई। ऐसे फंसी कि निकल ही नहीं रही, बहुत वो कर लिया, गलत उसमें चली गई वो। इतने में क्या हुआ कि वो लड़का भी वहाँ पर आ गया जिसको चोट लगी थी, फौजी। मैंने देखा उसका पेट का जो सामान अंदर रहता है वो बाहर निकल गया था, काफ़ी चोट लगी हुई थी और वो आधा जो है इंटेस्टाइन जिनको बोलते हैं आप वो बाहर निकल रखी थी मैंने अपना शर्ट उतारी और बनियान बाहर निकाली, बनियान खोली और बनियान बांधी और एक दूसरे लड़के को बोला तुम भी निकालो अपनी बनियान बनियान निकालो। और हमने एक दो बनियान उसके अंदर करा करके पेट तो अंदर कर दिया अंतड़ियाँ अंदर लेकिन कैस्पर फंस गई, गाड़ी फंस गई, लेके कैसे जाऊं। मैंने ऊपर वाले से कनेक्शन किया, मैं बोला मालिक यहाँ तक तो भेज दिया, अब इस लड़के को कैसे भी बचाना है मुझे, बताओ जल्दी रास्ता बताओ क्विक थोड़ी देर दूर देखता हूँ एक मारुति, लाल सी मारुति जो है, वो जो डब्बा टाइप मारुति होती है वो खड़ी थी। मैंने बंदे को भेजा अपने एक को, मैं बोला जल्दी उस मारुति वाले को बोलो गाड़ी लेके आएगा, अपनी मारुति लेके आ। भाई वो भी तैयार था बेचारा, सुबेरे सुबेरे देख लो, उसने भी आओ देखा न ताओ और मारुति में फट से उसने चाबी लगाई और दौड़ के मेरे पास। हमारी गाड़ी फंसी हुई, उस गाड़ी में मैंने उस फौजी को डाला, उसके पेट पर हाथ रख करके कैसे कैसे जो है वो उस ले 15-20 मिनट में मैं अपनी यूनिट के पास में पहुंच गया और उसको फिर पहुंचाना था सीधे ही हॉस्पिटल, यूनिट में जाना नहीं था। मैंने ये सोच लिया था मैं सीधे इसको जो है, एक जगह है दुर्गमुल, कई लोग जानते होंगे ना, जब बारामूला से आगे चलते हैं और कुपवाड़ा की तरफ चलते हैं तो एक जगह है दुर्गमुल, वहाँ पर हमारा हॉस्पिटल था वहाँ लेके जाना था मुझे जितनी भी जल्दी हो सके। लेकिन मेरी गाड़ी तो वहीं फंसी हुई थी। इतने में क्या देखता हूँ कि मेरे को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी और हेलीकॉप्टर भी मेरी यूनिट की तरफ आ रहा। मैंने गाड़ी मोड़ दी और सीधे हेलीपैड में गया और इतने में जो है हमारे जीओसी साहब, जो हमारे सबसे बड़े हमारे इलाके के साहब थे, वो उतरने वाले थे। मैंने सीधे गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी। जीओसी जैसे उतरे, मैं गाड़ी से उतर करके सीधे उनके पास गया। मैं बोला सर मैं कैजुअल्टी लेके आया हूँ, कैजुअल्टी ऐसे हुई है, मेरे को उसको श्रीनगर पहुँचाना है। तो वो भी बहुत मेरे को बहुत प्यार करते थे वो, क्योंकि हमारी यूनिट में भी रहते थे, वो बहुत बार आते थे। तो उनको रिसेप्शन के लिए मैं ही मिलता था वहाँ पे और उनके साथ में कई दिन मैंने रहा था, तो वो मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। बोला जल्दी कर, बोला वो जो उनके जो वो थे पायलट थे, उन्होंने भी फटाफट मदद करी और कैजुअल्टी जो है हेलीकॉप्टर के अंदर। और 20 मिनट में मैं कहाँ दुर्गमुल लेके जा रहा था उसको उल्टा कि वो श्रीनगर पहुँच गया श्रीनगर पहुँच गया तो वहाँ तो हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बस वहाँ गया और बिल्कुल एकदम जो है वो फटाफट उसका जो है ऑपरेशन हुआ
जैसे जो भी वहाँ परमात्मा तो हर जगह है ना,